Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 8 of first month for class senior KG. Let's start with our story time. तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है द क्रेन एंड द फॉक्स। एंड ये स्टोरी आप सभी ने भी कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी, और यही बात अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो वो भी आपको ज़रूर से बताएंगे कभी उन्होंने ये स्टोरी ज़रूर सुनी है, या तो उनके पुराने टीचर ने सुनाई होगी, पुरानी क्लास के टीचर ने सुनाई होगी, या फिर किसी फैमिली मेम्बर ने, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें सुनाइएगा। और स्टोरी शुरू करने से पहले आप स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। हमारी स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स है, एक है लोमड़ी और एक है बगुला, और उनके लिए हमने ये स्टिक पपेट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप बच्चों को स्टिक पपेट्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये दिखाने से पहले आप बच्चों से जनरल इंटरेक्शन कीजिए, उसमें आप इनका कलर पूछिए कि लोमड़ी का कलर कैसा होता है, बगुले का कलर कैसा होता है, दोनों दिखने में कैसे दिखते हैं, और दोनों का साउंड कैसा होता है, और दोनों को खाने में क्या पसंद है। और हमें जो स्पेशली बात करनी है वो है दोनों की नेचर के बारे में, क्योंकि हमने लोमड़ी को जब भी स्टोरीज में सुना है तो हमेशा उसकी क्लेवर नेचर बताई गई है, उसकी चतुरता बताई गई है, और जब भी बगुले की बात होती है तो उसको भोला और सीधा बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आप अपने स्टोरी पपेट्स लेंगे। इस तरह से स्टोरी पपेट्स हम तैयार करते हैं हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स के कटआउट्स बना करके या उनकी ड्राइंग बना करके। आप नीचे स्टिक्स पेस्ट कर दीजिए, इससे आपके स्टोरी पपेट्स तैयार हो जाएंगे। जब बच्चे हमारे स्टोरी पपेट्स और हैंड पपेट्स के थ्रू स्टोरी सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो जल्दी से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। चलिए हम हमारी स्टोरी की शुरुआत करेंगे। एक बार एक लोमड़ी और एक बगुला बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने अपने दोस्त बगुले को अपने घर खाने पर बुलाया। जैसे आप बच्चों से बात कर सकते हैं कि जैसे आप भी अपने दोस्त को कभी बुलाते हैं, या आप भी कभी अपने दोस्त के घर ज़रूर गए होंगे, तो उसी तरह से लोमड़ी ने भी बगुले को अपने घर खाने पर बुलाया था। आमंत्रण सुन के बगुला बहुत खुश हुआ और शाम को वो उड़ करके लोमड़ी के घर चला गया। अब आप बच्चों से पूछेंगे कि आपको भी इनविटेशन अच्छा लगता है ना, जब हमें कोई अपने घर खाने पे बुलाता है। उसी तरह से बगुला भी बहुत खुश हुआ था। फिर बगुले ने लोमड़ी के घर जाकर के दरवाजे पर नोक किया। अब आप यहाँ बच्चों से बात कर सकते हैं कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम डायरेक्ट तो दरवाज़ा ओपन करके अंदर नहीं जाते हैं, हम अंदर जाने से पहले डोर बेल बजाते हैं या फिर दरवाजे पर नोक करते हैं। तो उसी तरह से बगुले ने भी दरवाजे पर नोक किया था, लेकिन अपनी लंबी सी चोंच के साथ में। फिर लोमड़ी आई दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत खुशी से, और उसने दरवाज़ा खोला और बगुले का स्वागत किया। अंदर ले गई, उसने अपने वहाँ बिठाया। वहाँ जाकर के बगुले को अंदर खाने की खुशबू आ रही थी, सूप की बहुत अच्छी महक आ रही थी, और इस महक के साथ बगुले को बहुत अच्छी भूख लगी थी। थोड़ी ही देर में लोमड़ी जो है खाने की टेबल पर खाना लेके आ गई, और जब वो खाना लेकर के आई तो बगुले ने देखा कि लोमड़ी जो बर्तन लेकर के आई है वो तो, और उसने देखा कि लोमड़ी गर्मा गर्म सूप तो लाई है, लेकिन अलग 2 बर्तनों में। और ये बर्तन कैसे थे? उथले बर्तन थे, यानी कि फ्लैट शेप के बर्तन थे, जिसमें बगुला खाना नहीं खा सकता है, इसीलिए बगुला उदास हो गया था। लेकिन लोमड़ी ने उस टाइम 2 लोगों के लिए खाना लगाया, एक उसने बगुले को दिया और दूसरे से खुद खाने लगी। अब बगुला तो बर्तनों को देख के ही समझ गया था, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। लोमड़ी ने अपना पूरा खाना खत्म कर लिया और बगुला बेचारा भूखा ही बैठा रहा और उदास हो गया। लेकिन उसने ये बात लोमड़ी से उस समय नहीं बोली थी। फिर बगुले ने मुस्कुराते हुए लोमड़ी को थैंक यू बोला, और जाने से पहले उसने लोमड़ी को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। यानी कि इस बार बगुले ने लोमड़ी को अपने घर बुलाया खाने पर, क्योंकि उसको लोमड़ी को सबक जो सिखाना था, है ना। क्योंकि जब हमारे घर कोई आता है तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन लोमड़ी ने बगुले के बारे में नहीं सोचा कि मेरा दोस्त खाना कैसे खाएगा, उसकी चोंच इतनी लंबी है। तो इस तरह से जब लोमड़ी की बारी आई बगुले के घर जाने की, तो लोमड़ी बगुले के घर गई। बगुले ने भी लोमड़ी का स्वागत किया। लोमड़ी को भी वहाँ पे बहुत अच्छी दलिए की खुशबू आ रही थी। और फिर बगुला भी 2 लोगों के लिए खाना लेकर के आया। बगुले ने खाने की टेबल पर खाना रखा और
एक बर्तन लोमड़ी की तरफ किया और दूसरे से खुद खाने लगा। अब इस बार जो बर्तन थे वो बगुले के अकॉर्डिंग थे, यानी कि जैसे बर्तनों में बगुला आराम से खाना खा सकता है इस तरह के बर्तन थे। लंबी गर्दन वाला बर्तन था जिसमें बगुला अपनी चोंच डाल के आराम से खाना खा सके पेट भर के। और इस बार लोमड़ी को खाने को नहीं मिला। लोमड़ी इस बर्तन में खाना नहीं खा पाई और उसे भी भूखा रहना पड़ा। अब आप बताइए इससे लोमड़ी को क्या सीखने को मिला? इससे लोमड़ी को सीखने को मिला जब हम किसी को अपने घर बुलाते हैं तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो खाना कैसे खाएंगे। लेकिन लोमड़ी ने अपने घर जब बुलाया तो ये नहीं सोचा और केवल अपने अकॉर्डिंग उसने बर्तन लिया और खुद ने फटाफट खाना खा लिया और उसका दोस्त भूखा रह गया था। और इसी बात पर बगुले ने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए लंबी गर्दन वाले बर्तन लिए, जैसे बर्तनों में बगुला खाना खा सकता था। और इस बार लोमड़ी को भूखा रहना पड़ा और लोमड़ी भी उदास हो गई और वहां से चुपचाप चली गई। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें बच्चों को बताना होगा कि हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी को अपने घर बुलाते हैं तो हमें उनकी भी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए और जैसा व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते हैं कोई करे तो वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा स्टोरी टाइम। नेक्स्ट पीरियड है हमारा लैंग्वेज टाइम का। आज के लैंग्वेज टाइम में हम ले रहे हैं लास्ट लेटर ऑफ वर्ड्स। इससे पहले हमने किए थे फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, जिसमें लेटर जब स्टार्ट हो रहा है तो उसके फर्स्ट वर्ड पे हमने सर्कल बनाया था और यहाँ पे जो वर्ड है उसके लास्ट में जो लेटर है उसमें हमने सर्कल बनाया है। हमें बच्चों को लास्ट लेटर बच्चों को बताना है कि वो क्या होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए अपनी पिक्शनरी का पेज नंबर 14 निकालें। यहाँ पे जो हमने पिक्चर्स दे रखी है वो बच्चों को बताएं। आप बच्चों से पूछें कि उन्हें सर्कल कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, उन लेटर्स के नाम बुलवाएं। जैसे यहाँ पे हैंड लिख रखा है लेकिन डी पे हमने सर्कल किया है। यहाँ पे डेजी है लेकिन सर्कल वाई पे है। यहाँ पे मून है लेकिन सर्कल किस पे है? एन पे है। और जिस पर सर्कल बना है वो हमारे वर्ड का लास्ट लेटर है। तो अब आप बच्चों से इन लास्ट लेटर से बनने वाले और वर्ड्स बच्चों से पूछ सकते हैं। 2 से 3 वर्ड बच्चे आपको इजीली बताएंगे। इससे हमारे बच्चों का वर्ड बैंक बनेगा। अब आप क्या करेंगे कि इनका क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 19 निकलवाएं और बच्चों को बोलें कि आप इन पिक्चर्स को देखें और इन पिक्चर्स के जो स्पेलिंग में लास्ट लेटर आता है उसको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जब ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट पीरियड है हमारा लैंग्वेज टाइम का। और आज के लैंग्वेज टाइम में हमने जो लेटर्स लिए हैं हिंदी के स्वर अ, आ, व, ई, यहाँ पे आपको जो मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगी वो है फ्लैश कार्ड्स। जब भी हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि हम बच्चों को इमेजेस दिखा सकें, बच्चे उन पर ट्रेसिंग कर लें। और हम फ्लैश कार्ड्स के साथ बच्चों को गेम भी खिला सकते हैं। हम उनको मिक्स करके बच्चों को अलग करने के लिए भी देते हैं। कभी हम बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दे करके हम बोलेंगे और बच्चों को बोलना है कि जो फ्लैश कार्ड उनके पास है उसको उन्हें बाकी बच्चों को दिखाना है, उनकी मैम को शो करना है। इससे हमारे बच्चों की जो एक्टिविटी होती है उससे हमारे बच्चे जो भी वर्ड्स या लेटर्स सीखते हैं उन्हें कभी भूलते नहीं हैं और उनकी फॉर्मेशन जब वो ट्रेस करते हैं तो इससे वो फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत अच्छे से सीख जाते हैं कि उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है और इस तरह से हमारे बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, चलिए हम आज की एक्टिविटी में जो ले रहे हैं वो है आ, ई और अ, आ, व, ई। चलिए आज जो है हमारे स्वर है वो है अ, आ, व, ई। पहले हमने अ लेटर के साथ, पहले हमें अ के साथ शुरू होने वाली कविता यहाँ पे बोलनी है। अनार को रखना याद, खट्टा मीठा इसका स्वाद, शुरू होते मुझसे कितने नाम, बच्चों बोलो सबके नाम। ऐसा कह के फिर आपको बच्चों से पूछना है कि वो इन शब्दों से बनने वाले, यहाँ आपको बच्चों से पूछना है कि इन स्वरों से बनने वाले
शब्द वो आपको बताएं। तो बच्चे बोलेंगे अजगर, अचकन, अदरक, अनानास। इसी तरह से हमें आ को भी एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से हमें आ के लिए भी बोलना है। आ की कविता शुरू करेंगे। आ से आलू, आ से आम, समझ से कर लो सारा काम। आ आग, आ आदर, आ आईना, आ आलू, आ आसन। ठीक है। इसी तरह से जब ई स्वर आए तो ई इमली खट्टी खट्टी पर खाने पर लगती अच्छी। इसी तरह से आपको बच्चों को ई स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के नाम लेने के लिए कहने हैं। ई से शुरू होने वाले शब्द है ई इमारत, ई इमरती, ई इडली, ई से इलायची और ई इल्ली। जब ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप बोर्ड पर तीनों स्वर लिखेंगे और एक स्वर से रिलेटेड शब्द आपको लिखना है और आपको बच्चों से बोलना है कि वो आगे वाले शब्द आपको बोल करके बताएं। अब आप हर एक बच्चे को आगे बुलाएंगे और बच्चे से बोलेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे अ लिख रखा है, आ लिख रखा है और ए लिखा है, हमने यहाँ पे तीनों स्वर लिखे हैं और आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि वो आगे आएगा और किसी भी स्वर से शुरू होने वाले 2 शब्द बच्चा बोलेगा और अगर वो शब्द नहीं बोल रहा है तो उसको कोई स्वर से शुरू होने वाली कविता सुनानी है। आप ध्यान रखेंगे कि बच्चों के जो शब्द और कविता हो जो बच्चे बता रहे हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो। 1 से 2 बार ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो। ठीक है। तो इस तरह से जब आपका स्वरों से रिलेटेड एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पीरियड पर। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों को खिलाने के लिए बाहर लेकर के जाएंगे। जहाँ आपका प्ले एरिया है तो आप वहाँ पे अगर मिट्टी में बना रहे हैं तो वहाँ आपको 20 लाइन्स बनानी है और अगर आप रूम में बना रहे हैं तो वहाँ भी आपको 20 लाइन्स बनानी है। यानी कि हम बच्चों को नंबर 1 to 20 रिवाइज करवाएंगे और साथ ही साथ हम बच्चों को उस पर जंप करने के लिए बोलेंगे। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे सिंपली 20 लाइन्स बनानी है और आप कमांड देंगे और बच्चा जंप करेगा। जैसे आपने बोला नंबर 5 तो बच्चा 5 पे जंप करेगा, फिर आपने 1 या 2 नंबर स्किप करके बोलना है ताकि बच्चा वहाँ पे जंप कर सके। ठीक है। इससे हमारे बच्चों में उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होगी, उनकी फिजिकल हेल्थ पे वर्क हो रहा है और साथ ही साथ बच्चे नंबर भी रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे जब खेल खेल में सीखते हैं तो वो इन चीज़ों को याद भी रखते हैं, आपके साथ पढ़ना भी पसंद करते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है। ठीक है। नेक्स्ट पीरियड है हमारा आर्ट टाइम का। आज की आर्ट एक्टिविटी में आपको बुक का पेज नंबर 4 लेना है। पेज नंबर 4 पे हमने दे रखा है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फेस एंड कलर इट। अब यहाँ बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको बच्चों से कहना है कि उन्हें अपना ही फेस ड्रॉ करना है। अब हर एक बच्चे को लगेगा कि मैं मेरा फेस कैसे ड्रॉ करूँ, तो आप सिंपली उनके लिए बोर्ड पर एक फेस ड्रॉ कर दीजिए और उसमें आईज, नोज और लिप्स बना दीजिए और बच्चों से कहिए कि उनमें सिंपली कलर फिल करें। तो वो आपको देखेंगे तो आपको इजीली फॉलो करेंगे और फिर आप बच्चों से कहिए कि वो अपने फ्रेंड का और अपना फेस देखें और दोनों एक दूसरे को कंपेयर करें कि किसका फेस ज़्यादा सुंदर है। ये केवल एक एक्टिविटी है लेकिन बच्चे इसको खूब एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हम अगेन बात करने वाले हैं हमारे पूरे दिन के बारे में। बच्चों से पूछिए आप कि आज की हमारी स्टोरी क्या थी, उसमें क्या हुआ था और किसको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए था। हमें किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में हमने लास्ट लेटर्स ऑफ वर्ड रिकॉग्नाइज करे थे। हमने बच्चों को बताया था कि लेटर्स के अंदर लास्ट लेटर वर्ड क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमने बच्चों से पूछे थे। फिर हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम ने हमने बच्चों से स्वर अ, आ व ई के बारे में बात की थी। इन तीनों स्वरों से रिलेटेड हमने बच्चों को कविता सुनाई और शब्द भी सिखाए थे। उसके बाद हमने बच्चों को बोर्ड पे बुलाया था, उनसे कविता सुनी थी और हमने बच्चों से कहा था कि उनको आगे आकर के अपनी तरफ से 2 शब्द सुनाने हैं। ठीक है। उसके बाद हमने नंबर टाइम में प्ले एक्टिविटी की थी जिसमें हमने जंप किया था ऑन नंबर्स। फिर उनका लास्ट जो आर्ट टाइम था उसमें उनकी एक्टिविटी थी ड्रॉ एंड कलर की, जिसमें बच्चों ने
अपना ही फेस बनाया था और अपने फ्रेंड को बताया था कि किसका फेस कैसा लगता है। चलिए, ये था हमारा प्लानिंग ऑफ डे 8। ये है हमारा आज का होमवर्क। जैसे कि आपको पता है हम हमारा होमवर्क व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। आपको मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करना है, क्लास डेट और डे मेंशन करना है और हमें एक्सप्लेन करना है बच्चों को कि होम एक्टिविटी टैबलेट में इंग्लिश लिटरेसी के अंदर आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द लास्ट लेटर ऑफ इट्स नेम ऑन पेज नंबर 12। जैसे कि आपको यहाँ पे बुक का पेज नंबर 12 दिखाई दे रहा है, तो बच्चों को यहाँ पे पिक्चर देखनी है और उस पिक्चर के वर्ड का लास्ट लेटर जो है वो बच्चे को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर हमने पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी दी है वो है डिब्बे में ए से जेड तक के फ्लैश कार्ड्स डालें और विद्यार्थी को कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के फ्लैश कार्ड्स को अलग अलग करने को कहें। अब आपके बच्चों को जब कॉन्सोनेंट्स पता है और वॉवल्स भी पता है कि ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल्स होते हैं और उसके अलावा जो भी लेटर्स बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है पेरेंट्स को कि वो A to Z सारे लेटर्स बॉक्स में डालेंगे और बच्चों से स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग करवाएंगे, यानी कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों को अलग अलग करवाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।